अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट पास पेपर सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2। आई मीन टू से कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पास पेपर के सॉल्यूशन करने लगा हूं और अब 2015 का ग्रुप 2 है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं। डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इज डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। इक्वेशन। अच्छा, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। रेसिप्रोकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स unchanged when x is replaced by 1 over x। कि हमारे पास जब हम x को 1 over x से रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन में चेंज ना हो, इट रिमेन्स अनचेंज when x is replaced by 1 over x. So here is second question is solve by factorization. Solve by factorization. Here is question is x square minus 5 minus x square minus x minus 20 is equal to 0. So dear students, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दिस वन विद द इसके जो पीछे फैक्टर होता है 1 है तो हेयर इज 20 21 20 एंड वी विल मेक द फैक्टर ऑफ दीज टू फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर बनाने होते हैं 5 4 20। अब आप कहेंगे 4 5 20 भी हो सकता है और 5 4 20 भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे आती है बारी कि नेगेटिव y का साइन के पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें -1 रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस और ये प्लस -5 में +4 माइनस करें तो -1 आएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हियर इज हम इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे बताएं। x माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये वाला और ये वाला फैक्टर हमेशा सेम होने चाहिए, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। सो हियर इज x प्लस 4 का फैक्टर एक सेपरेट फैक्टर बन गया इंटू एक्स माइनस 5 का फैक्टर सेपरेट बन गया। सो हियर इज x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, हियर इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन x इज इक्वल टू 5। सो नेक्स्ट इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने लगा हूं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन are the roots of the equation. Okay, next है जी हमारे पास x square plus px plus q, x square plus px plus q is equal to 0 and then beta over alpha plus alpha over beta, बिल्कुल ठीक है, alpha over beta we will find this one, then find the value of beta over alpha plus alpha over beta. ओके जी, हियर इज सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमारी इक्वेशन क्या दी गई है। सबसे पहले आपने इक्वेशन यहां पे लिखनी है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन कौन सी गिवन है हमारे पास, ये देखें, x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट को किससे डिनोट करते हैं, s से, कैपिटल S से। सम ऑफ द रूट्स कैपिटल S से डिनोट करते हैं और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब आप कहेंगे सर ए बी सी क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू p है और c इज इक्वल टू q है। ओके, ये देखें, कंपेयर इट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हियर इज 1, हियर इज p, हियर इज q, सो हियर इज s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। सो हियर इज, बताइए जरा, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने कुछ नहीं लिखना क्योंकि लिखा हुआ है, माइनस बी की जगह वैल्यू बताइए, माइनस मैंने फार्मूला का लिख दिया, माइनस बी का मतलब माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। ये लें जी। फिर अब प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की प्यारे बेटा बताइए, सी ओवर ए इज द फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या कह रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए डिनोटेड बाय कैपिटल पी। सो हियर इज सी क्यू ओवर, आप बताइए जी, आपसे पूछ रहा हूं, ए की वैल्यू 1, वेरी गुड, हियर इज। सो नेक्स्ट, अब हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशन हमारे पास गिवन थी स्टूडेंट्स, बीटा ओवर अल्फा प्लस अल्फा ओवर बीटा। ओके जी, देखिए अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, अल्फा बीटा राइट इज द एलसीएम ऑफ देयर, अल्फा डिवाइड किया तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास है जी ग्रुप 2। अच्छा अब देखिएगा जरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं, चलिए जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अब आप कहेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपको पिछले क्वेश्चन, मैंने ग्रुप 1 में भी ये क्वेश्चन से इसी तरह का आया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। मतलब ये कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ दिस वी विल रिप्लेस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। It's okay. So here we will put values of alpha plus beta. What is the value of alpha plus beta? Minus p whole square minus 2 into alpha beta. What is the value of alpha beta? Q over alpha beta q. So here is minus p square is p square minus 2q over q. Okay dear students, now I will delete this. So dear students, next is part number 4. पार्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। आप लोगों को ये बता दूं कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1 इज, फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1 इज, वो क्यूब रूट ऑफ -1 का मतलब ये डियर स्टूडेंट्स के हमेशा याद रखिएगा 2.2 एक्सरसाइज जो है उसमें से ये क्यूब रूट में से एक नहीं, अभी इस पेपर में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने देखे हैं, तो बाकी पेपर्स में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स के कम से कम एक क्वेश्चन क्यूब रूट का कंपल्सरी पेपर में आता है। जब पेपर बनाते हैं तो एक क्वेश्चन कंपल्सरी है क्यूब रूट का। ओके, अब देखिएगा जरा हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। हमेशा क्यूब रूट वाले क्वेश्चन में आपने पहला स्टेप क्या करना है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। सो हियर इज, बताइए जरा, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, अब ये वाला माइनस साइड पे प्लस हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब फार्मूला आप लोग बताइए जरा मुझे क्या होगा इसका। सो हियर इज, मैं साइड पे हो जाता हूं, ये लें जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। देखिए भाई, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, x1 x होता है और x का स्क्वायर आ गया। सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। एक फैक्टर तो एक रूट सॉरी हमारे पास ये आ गया, बाकी 2 रूट्स हमने फाइंड करने हैं। क्यूब रूट मींस जिसके 3 रूट्स फाइंड होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप मुझे इसके फैक्टराइजेशन करके कर दीजिए, किसी से भी नहीं होगी क्योंकि ये फैक्टर बनते ही नहीं, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्यूब रूट वाले क्वेश्चन में किसी में भी यहां पे फैक्टर नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने उसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो हियर इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c is equal to 1. So here is, what is the, now we will apply quadratic formula. X is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. So here minus b, here is the minus and we will replace the value of b. So plus minus, here b is -1 square minus 4, a is 1, c is 1 over 2 into a. अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है जी, माइनस माइनस प्लस 1, हम प्लस 1 नहीं लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और उसके बाद क्या आएगा जी, 4 1 जार
4 1 4, 1 माइनस 4 ओवर 2। देखें जी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू, अब इसको यहां पे आके स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से सुनिएगा। अब x इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, इसको हम कहते हैं ओमेगा। ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा की। जब यहां पे प्लस होता है तो ये किसकी वैल्यू होती है? प्लस की। और जब यहां पे ये देखें, यहां इंस्टेड ऑफ दिस आई विल रिप्लेस माय नेगेटिव साइन, सो हियर इज, अब ये किसकी वैल्यू बन गई है? ओमेगा स्क्वायर की। ये किसकी वैल्यू बन गई है? ओमेगा स्क्वायर की। तो अब देखें इसमें अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बाहर भी माइनस आ जाएगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप बताएं कौन से 3 रूट्स बन रहे हैं? कौन कौन से 3 रूट्स बन रहे हैं? एक तो -1, सेकंड वन इज, बताएं जरा क्या बन रहा था? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन्होंने सेम इसी तरह का दिया हुआ है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -64। सॉरी सिर्फ 64 है। मैं आपको फार्मूला बना देता हूं, आगे क्वेश्चन आपने खुद करना है। देखें आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो वाला भी समझ आएगा ना। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर आपको ये वाला समझ आ गया ना तो आप ये भी कर सकते हैं इजी वे में। ये लीजिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब इसका क्या करूं? कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, मैं पेपर चेक करता हूं जब भी, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 64 का क्यूब ले लेते हैं। 64 का क्यूब नहीं होता, ये वाला क्यूब है। ये किसका क्यूब बन रहा है? किसका क्यूब बन रहा है? 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर इसका फार्मूला लगा लें। अब यहां पे क्या था डिफरेंस? ये प्लस वाला था तो यहां पे ए बी के पीछे माइनस था, यहां पे माइनस है तो जरा देखिएगा एक्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी नहीं आएगा, प्लस आएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 16 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जरा देखिएगा ए माइनस बी, सिर्फ ए माइनस बी आया, बाकी सारे पॉजिटिव में है। ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के क्यूब का। मैंने यहां तक फार्मूले तक करना, ये 4 फैक्टर आ गया। ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 16 पुट करना है। अब ये इससे आगे आप खुद कीजिए, मैं अब ये डिलीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके जी, हियर इज 6 पार्ट। 6 पार्ट इज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। आप इस तरह कीजिए डियर स्टूडेंट्स के पेपर अपने साथ रख के फिर सॉल्व कीजिएगा ये क्वेश्चन सारे। फाइंड द quadratic equation having roots कौन कौन से हमारे पास? -1, -7। सो here is dear students, अब हमारे पास अल्फा और बीटा दिए गए हैं। सॉल्यूशन इसका ये होगा कि s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बताइए क्या हमारे पास? सम ऑफ द रूट्स का मतलब -1, here is -7, so here is -8। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, इसका ये वाला नेगेटिव और ये वाला प्लस माइनस माइनस हो गए, -7 इज इक्वल टू -8। प्रोडक्ट P इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब है अल्फा रूट्स, फर्स्ट वन इज अल्फा, -1 इंटू -7, इट इज 7। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज quadratic equation when we have the roots। quadratic equation when we have the रूट्स जब दिए होते हैं हमारे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जरा देखिएगा एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर हमारे पास है जनाब, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एस आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, -8 तो -8x प्लस p का मतलब 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। वेरी इजी ना। देखिए जब आपके पास रूट्स दिए होते हैं तो आपने रूट्स जो है रूट्स पे प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ w इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर।
if W is inversely proportional to 1 over V square, W is equal to then and W is equal to 2 or and when V is equal to 3, when V is equal to 3, फिर next क्या है, find W. अच्छा जी, क्वेश्चन है दोबारा, if W is inversely proportional to 1 over V square and W is equal to 2 है, when V is equal to 3, फिर क्या करना है जी, लें जी. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन करते हैं. सो हियर इज W इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, अच्छा इनवर्सली डायरेक्टली में डिफरेंस क्या होता है, जब 1 ओवर आ जाता है तो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शन W इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू K ओवर V स्क्वायर, क्योंकि ये इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन वी विल रिप्लेस K इज इक्वल एंड K. सो हियर इज K, अब हमने क्या करना है, K इज इक्वल टू W V स्क्वायर, W और V की वैल्यू बताइए. हियर इज W 2 इंटू 3, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर, तो 3 से 9, 9 2 जार 18, K इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, K बताइए क्या आया 19 18 सॉरी. अच्छा अब हम क्या करेंगे जी, अब वैल्यू हमारे पास V इज इक्वल टू 3 दी गई है, अब सॉरी अब तो हमें कुछ भी नहीं दिया गया, अब हम सिर्फ और सिर्फ फाइंड कर देते हैं इसके अंदर वैल्यूज, क्योंकि हमें अगर दोबारा कोई एक की वैल्यू भी दी जाती ना दोबारा, तो फिर हम इसके अंदर पुट कर सकते थे, लेकिन अभी हमें W इज इक्वल टू K ओवर V स्क्वायर. अब ये देखिए W इज इक्वल टू K की वैल्यू 18 ओवर V, क्या हमारे पास V, अब आप कहेंगे सर पुट कर सकते हैं ये वाला, लेकिन नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जब हमने सबसे पहले K फाइंड करना था हमारे पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए, जितने वेरिएबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उतनी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए ताकि हम K की वैल्यू फाइंड कर सकें. तो यहाँ पे हमने तो वो K की वैल्यू रिप्लेस कर ली है, अब दोबारा इनको यूज नहीं यहाँ पे कर सकते. सो हियर इज द आंसर ऑफ दिस वन. So next is part 4. Question number is हमारे पास था क्वेश्चन नंबर है 3 का पार्ट 4. If A is equal to capital N, B is equal to W, W is whole number. So dear students, next हमारे पास then find A minus B. Then find A minus B. अब देखिए जी आपने क्या करना है जी, हमारे पास A है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन. सो ऑन का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके एंड तक जाते हैं इंफिनिटी तक. सो B इज होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू 1 2 3 अप टू सो ऑन. इसका मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. देन वी विल फाइंड A माइनस B. So first we will write A बताइए 1 2 3 up to so on, माइनस B बताइए 0 1 2 up to so on. जी बताइए, ये देखें अब ये एग्जैक्टली सेम इसके अंदर एग्जैक्टली सेम है, अब तो कुछ भी नहीं बचा ना हमारे पास, इसलिए हमने ये एम्प्टी सेट लिख दिया. अब आप कुछ लोग स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि देखें ये 0 है तो 0 इधर आ जाएगा, भाई फर्स्ट वाले के अंदर जो है वो जो बचेगा वो लिखना होता है फर्स्ट सेट के अंदर. ओके नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3, B is equal to 2 3 2 5 sorry, then find A cross B. ओके एंड B क्रॉस A भी फाइंड करना है. अब देखें जी बहुत ही इजी वे में आपको समझाने लगा हूं, जरा देखिएगा. हियर इज A क्रॉस B इज इक्वल टू A 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय का साइन, ये देखें A है, दिस इज द A, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ गया, B की वैल्यू आप बताइए 2 5. सो हियर इज, डियर स्टूडेंट्स आप बताइए क्या करूंगा, बहुत इजी वे में 1 को 1 के साथ ये देखें ब्रैकेट 1 1 कॉमा 2, आप 2 1s are 2 सोच रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसे नहीं है. ओके हियर इज 1 इंटू 5 1 5, फिर 2 के साथ 2 2 2 5, फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉमा के बाद 3 2 और 3 5. ओके जी, ये हमारे पास अभी इसी तरह B क्रॉस A का मतलब पहले ये B वाले ये वाले इधर लिख लेंगे और ये वाले एलिमेंट्स इधर लिख लेंगे, सेट पूरा ये इधर लिख लेंगे और फिर इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे B क्रॉस A B क्रॉस A B, इसमें फाइंड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मॉड एंड मीडियन.
इसी का सॉरी पार्ट है नेक्स्ट। डिफाइन मीन एंड मीडियन, सॉरी मॉड एंड मीडियन है हमारे पास, क्या है मॉड एंड मीडियन। अच्छा मॉड इस क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। मॉड जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंट, FREQUENT, frequent value in the data is called mod। अब एक और डेफिनेशन बता देता हूं आपको, मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा, ये लेंगे OCCURRING, अकरिंग वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट अकरिंग वैल्यू और रिपीटेड वैल्यू भी देखें ना, फ्रीक्वेंट, अकरिंग, रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मॉड। अब मैं आप लोगों को मीडियन की डेफिनेशन सुना देता हूं, समझा देता हूं। मीडियन की हमारे पास वैल्यू ये होती है, देखिए जी, मीडियन विच डिवाइड्स द डाटा, which divides the data into two equal halves, which divides the data into two equal halves, equal halves। any problem नहीं है ना, which divides the data into two equal halves। ये देखें मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2 होल th ऑब्जर्वेशन। देख लें जी, ये हमारे पास होता है फार्मूला मीडियन के लिए, कि मतलब ये कि जो इक्वली हाफ्स में डिवाइड करता है डाटा को, पहले सबसे पहले अरेंज करते हैं डाटा को, उसके बाद हम क्या करते हैं, विच डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड मीडियन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास क्या है जी, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है जी। नेक्स्ट ये ले जी, हमारे पास क्या है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड अरिथमेटिक मीन। AM स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में हमारे पास क्या होता है जी, देखें 2 10 2 10 5 9 6, फिर 9 6 के बाद हमारे पास है जी 0 7 1। अब देखें अरिथमेटिक मीन का मतलब है A.M इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। समीशन x का मतलब है इन सारों को सम करना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 2 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 1, इन सारों को आप मुझे बताएं 1, यहां से कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8 ऑब्जर्वेशंस। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये कैसे, इसका सम क्या आएगा, 2 प्लस 10 प्लस 5, इसका सम हमारे पास क्या आता है जी 40 ओवर 8 जी। कैलकुलेटर, अब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू जी 8 5 जा 40। अरिथमेटिक मीन को x बार से डिनोट करते हैं। ओके, इस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस वन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होगी। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाता हूं। थैंक यू सो मच।